Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Subscribe my channel. B.Ed course code 8611 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। इस यूनिट में हमने 3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले ये कि क्रिटिकल अप्रोचेस का ओरिजिन कैसे हुआ और क्रिटिकल थिंकिंग के इसेंशियल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं और टीचर एज अ क्रिटिकल थिंकर। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को उर्दू में तनकीदी सोच कहते हैं। ये 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट है, क्रिटिकल एंड थिंकिंग। क्रिटिकल वर्ड क्रिटिकोस से निकला है और इसका मतलब है एबल टू जज। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो सबसे पहले आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और उससे एक कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जाएं और वो भी कुकिंग ऑयल को ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कुकिंग ऑयल अवेलेबल होते हैं और आप उन सब के रेट्स पूछते हैं। पूछने के बाद जो आपको रीज़नेबल प्राइस लगती है आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, फिर आपने देखा कि कौन सा जो ऑयल है आप ख़रीद सकते हैं अपनी मतलब के पहुँच के मुताबिक, और फिर आप उस ऑयल को ख़रीद लेते हैं। इसे बोलते हैं क्रिटिकल। यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है, आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और उससे एक कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इस वर्ड का पार्ट है थिंकिंग। थिंकिंग सोच को ही कहते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए किसी कंक्लूजन के ऊपर अराइव करते हैं, इसे बोलते हैं थिंकिंग। अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें आप जो कुछ भी सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसकी एवेल्युएशन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक नतीजे के ऊपर पहुंच सकें। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू इफेक्टिवली एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म अ जजमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का क्या फ़ायदा होता है। देखा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एक इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेचीदा किस्म के मसाइल होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है और इसके अलावा इंसान की सलाहियतों को भी बढ़ाती है। इंसान क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए फ़ैसले भी कर सकता है और किसी भी मसले को उसकी गहराई से समझ सकता है और ये किसी इंसान को उसके करियर की कामयाबी में भी इसकी हेल्प करती है। इसके अलावा जो एक इंसान क्रिटिकल थिंकर होता है दूसरे लोग भी उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। ओरिजिन्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेज़ इन सोशल साइंसेज। इस टॉपिक में हमने देखना है कि क्रिटिकल अप्रोचेज़ का ओरिजिन कैसे हुआ। क्रिटिकल अप्रोचेज़ के ओरिजिन में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िलासफ़र्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहले हम देखते हैं सोक्रेटिस को, जिसको उर्दू में सकरात बोलते हैं। सकरात एक यूनानी फ़िलासफ़र था जिसने 2500 साल पहले क्वेश्चनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया। उसने हमें क्रिटिकल थिंकिंग की बेस्ट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया और इस तरह फिर उसने सवाल पूछने की अहमियत को बढ़ाया। क्रिटिकल अप्रोचेज़ के ओरिजिन में दूसरा और तीसरा फ़िलासफ़र अल-फ़ाराबी और थॉमस एक्विनस है। अल-फ़ाराबी को सेकंड मास्टर भी कहा जाता है। अल-फ़ाराबी और थॉमस एक्विनस इन दोनों ने सिस्टमैटिक थिंकिंग के ऊपर जोर दिया। सिस्टमैटिक थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। उसने एक बुक लिखी जिसका नेम था द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इस बुक के अंदर उसने ये बताया कि इस वर्ल्ड को स्टडी करने की इम्पोर्टेंस क्या है। डेस्कार्टस फ्रांस का रहने वाला था और उसने रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ माइंड के नाम से एक टेक्स्ट लिखा। सर थॉमस मोरे ने यूटोपिया का कॉन्सेप्ट दिया। जब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोशल साइंसेज के फील्ड्स हैं उसके ऊपर अप्लाई किया गया तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। जब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई किया गया तो आदम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक बुक लिखी और जब इसको कैंट ने अप्लाई किया तो उसने क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न के नाम से बुक लिखी और डार्विन ने डिसेंट ऑफ मैन के नेम से। जबकि सिगमंड फ्रॉयड ने जब इसको साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई किया तो उसने साइको एनालिटिक थ्योरी दी। इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इस टॉपिक में हमने देखना है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं और फिर भी ये भी देखना है कि स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब टीचर्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए स्टूडेंट की कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे कि टीचर्स हैं उसे स्टूडेंट की तरफ से किसी भी किस्म के अगर चैलेंज वगैरह है तो उसके लिए ओपन होना चाहिए। स्टूडेंट्स टीचर से जो भी क्वेश्चंस पूछे टीचर्स को चाहिए कि वह स्टूडेंट को अप्रिशिएट करे। जैसे कि स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चंस वगैरह पूछे तो टीचर आगे से ये कहे कि नहीं आपने ये वाली चीज़ें नहीं करनी बल्कि जो मैंने आपको पढ़ाया बस आपने इसी तक ही लिमिटेड रहना है। क्रिटिकल थिंकिंग ये वाली चीज़ नहीं है कि आप एक लिमिट के अंदर रहें। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप बहुत कुछ सोचते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो टीचर्स को ये अलाउ करना चाहिए कि जो भी उसकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जब टीचर स्टूडेंट्स को इस तरह से अलाउ करेगा तो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। इसके अलावा टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट के जो पर्सनल एग्जांपल्स हैं या उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको एज एन एग्जांपल यूज़ करे। जैसे कि टीचर अगर बच्चों को कोविड के बारे में पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट से ये पूछ सकता है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले अगर किसी शख्स को कोविड हुआ था तो आप उसके बारे में मुझे बताएं कि उनको कौन कौन सी सिम्टम्स थी और उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी। इस तरह टीचर को स्टूडेंट के पर्सनल एक्सपीरियंस को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स जो अपना नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड के साथ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बज़ात खुद कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब टीचर ने जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दी है, स्टूडेंट को चाहिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करें। अगर उन्हें किसी बात की समझ नहीं आई तो वो इसे खुद ही गूगल करें। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर अपने टीचर से भी पूछ लें। और फिर ये कि काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करें और बाद में अगले दिन क्लास में आकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। दूसरे बच्चे भी अपने व्यूज़ देंगे तो इस तरह वो एक दूसरे की जो भी उन्होंने लर्न किया उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं। और इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो स्टूडेंट उसका सलूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट जो है उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके सलूशन के बारे में अपनी राय देगा। इसके अलावा स्टूडेंट देख सकते हैं कि सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और उन लोगों की सोसाइटी के ऊपर जो बिलीव्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स उन बिलीव्स को देखकर ये भी जज कर सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें तो इससे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। टीचर्स एज अ क्रिटिकल थिंकर। स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से पहले टीचर्स को भी एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। अब टीचर्स एक क्रिटिकल थिंकर किस तरह से होता है? मेक देम डिबेट। क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको डिबेट्स में पार्टिसिपेशन उनकी करवाता है। डिबेट से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। डिबेट से स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्होंने दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करना है, उन्होंने कैसे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों से बात करनी है, उन्होंने क्रिटिकली कैसे सोचना है और वो दूसरे लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। सेकंड है मेक देम आस्क और आस्क क्वेश्चंस। जैसे कि टीचर्स क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो वो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी उनसे पूछता है। स्टूडेंट्स को भी अलाउ करता है कि वो टीचर से क्वेश्चंस पूछें। टीच रीजनिंग स्किल्स। जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की रीजनिंग स्किल्स हैं, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है। तो टीचर जो स्टूडेंट को रीजनिंग स्किल्स भी सिखाता है। यूज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि टीचर्स बच्चे को कोई भी टॉपिक वगैरह पढ़ाता है तो उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, रियल लाइफ की उसे एग्जांपल्स देता है ताकि बच्चे को टॉपिक की सही से समझ आ सके। अलाउ फॉर थिंकिंग प्रैक्टिस। टीचर्स क्लास में बच्चों को इतना टाइम देता है कि जो भी उसने बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह दी है, जैसे कि मैथ की कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी है, तो बच्चों को इतना टाइम देता है कि वो उसे सोच कर यानी कि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए उस प्रैक्टिस को सॉल्व करे। प्रोवाइड ग्रुप अपॉर्चुनिटीज़। टीचर स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देता है ताकि स्टूडेंट्स ग्रुप में मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सके, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें।